साथियों नमस्कार। आज हम आप लोग को टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, हालांकि मैं इंग्लिश का अभ्यर्थी हूं तो इंग्लिश के ही विषय में बता सकता हूं कि तैयारी कम समय में कैसे करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं मित्रों, आयोग का जो एग्ज़ाम का डेट है वो 4 बार मतलब जो है कि टल चुका है, 5वीं बार एग्ज़ाम का डेट आने वाला है। लेकिन आपको संयम बरतना है, अपने आप को डेडिकेट रखना है, अंदर से एकदम स्ट्रांग रखना है कि नहीं, मतलब आप टूटिए मत, बिखरिए मत और संयम के साथ काम लीजिए। यही वो घड़ी है जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है मित्रों। अगर ये समय अगर आप थोड़ा सा भी घबराएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो जो इंग्लिश की तैयारी करते हैं, मैं उनके लिए यही बात कहूँगा, आप इस समय ज़्यादा किताबों को ध्यान मत दीजिए। केवल चुनिंदा किताबें, चुनिंदा प्रैक्टिस सेट, जैसे आप डब्ल्यू जेलांग हिस्ट्री के लिए या हडसन पढ़ लीजिए, एडवर्ड एल्बर्ट, तीनों में से एक ले लीजिए। रेन मार्टिन पढ़िए ग्रामर के लिए, एसपी बख्शी प्रैक्टिस के लिए एमबी बुक, और अशोक कुमार सिंह की कॉमन एरर। वर्ड पावर के लिए नॉर्मन लेविस या जो है ब्लैक बुक या दिलीप कुशवाहा की, तीनों में से कोई एक ले लीजिए। आप उसके बाद हैंडबुक में आप रंजीत सिंह या सुधीर अरोरा की, दोनों में से एक पढ़िए, सब मत पढ़िए। जो सुधीर अरोरा में दिया है वही रंजीत सिंह में दिया है। प्रैक्टिस के लिए एक अजय यादव सर JRS कोचिंग पढ़ाते हैं, उनकी प्रैक्टिस सेट आई है ब्लूप्रिंट, यूज का ले लीजिए। उपकार की आई हैं। उसके बाद एक शाहजहाँपुर में प्रोफेसर हैं अरुण कुमार यादव की आई है, भार्गवा की है, उसके बाद आनंद प्रकाश सिंह है। तमाम प्रैक्टिस सेट आए हैं। इस समय केवल आपको प्रैक्टिस सेट, हैंडबुक और 2-4 जो चुनिंदा किताबें मैं बताऊँ किताबों को, उसके बाद अगर आप अपना नोट्स बनाए हैं, खुद का नोट्स या किसी कोचिंग का नोट्स, और अपना शेड्यूल जारी करिए, उतना पढ़िए 8 से 10 घंटा। और कहीं आप कोचिंग जाते हैं टेस्ट पेपर देने, तो एक जगह 2 जगह टेस्ट पेपर ज्वाइन करिए। दिन भर दौड़ कर टेस्ट देंगे तो आप पढ़ेंगे क्या? तो दिन भर टेस्ट मत दीजिए, 1-2 टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको सही लगे वहीं टेस्ट दीजिए। अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रुप डिस्कशन में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिस्कशन केवल 2 और 4 लोगों में होता है। अगर आप 10 लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ डिस्कशन नहीं हो पाता, क्योंकि आज का जो युवा, आज का जो अभ्यर्थी है, इतना चालाक, इतना स्वार्थी हो चुका है ना, केवल आपसे क्वेश्चन निकलवाएगा, अपना क्वेश्चन नहीं बताता है कभी। तो आप अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो 4 लोग करिए, 2 लोग करिए। 10 लोग डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो मित्रों, इस समय आपको कम समय में तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, उस पर मैंने बताया आप लोग को। और इस समय आपको संयम रखने की ज़रूरत है। हमारे मन में निरर्थक बातें आएंगी, निगेटिव सोच आएगी, हमेशा बी पॉजिटिव सोच रखिए। ये मत सोचिए कौन क्या कहता है, उस पर आप दिमाग मत लगाइए कौन कहता है। लोग, क्योंकि दुनिया है, दुनिया हंसती है, और जो है कि अगर आप दुनिया के ऊपर जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। कोई आपको जो है इलाहाबाद या कहीं भी रह के तैयारी करते हैं तो कोई आपको जो दुख में साथ नहीं देता है, सुख में सब साथी होते हैं। अगर आप इलाहाबाद में गलियों में जब फांक रहे होते हैं, कोई आपको पूछते नहीं है, और जिस दिन नौकरी पा जाएंगे उस दिन आपके मामा के लड़के, बुआ के लड़के, मौसी के लड़के, जीजा, भाई, बहन सब पूछेंगे। और जिस दिन नौकरी नहीं पाएंगे, कोई पूछने वाला दुनिया में नहीं है। तो सिद्दस पढ़िए, कौन क्या कहता है क्या नहीं होता है, और होगा वही जो खुदा रच राखे। आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। बी पॉजिटिव रहिए, कभी भी नेगेटिव सोच मत लाइए, और तैयारी सिद्दस करिए, अच्छे से करिए, और तैयारी इतनी बढ़िया से करिए, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे भी उम्मीद है कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा। जितने भी मेरे मित्र हैं, बी पॉजिटिव रहिए। जितना मैंने किताबें बताया वही किताबें पढ़िए, और इधर उधर की बातों में मत आइए। हाँ, यूट्यूब पर एक रानी मैम पढ़ाती हैं ग्रामर, अच्छा कंटेंट देती हैं, रानी मैम को खूब पढ़िए। एक भूपेश सर पढ़ाते हैं और रात 10 बजे ऑनलाइन अच्छा कंटेंट देते हैं, भूपेश सर का भी पढ़िए। तो लिटरेचर के लिए भूपेश सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, और एक ओझा सर हैं, वो भी पढ़ाते हैं अच्छा, द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश के नाम से हैं। तो हम अपनी बातों को विराम दे रहे हैं। आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।